गुड मॉर्निंग। हम नावल देख रहे थे, हिस्ट्री ऑफ नावल। हमने देखा कि 18th सेंचुरी ने लिटरेचर को नावल का गिफ्ट दिया है, नावल और पीरियोडिक ऐसे का। फिर बाद में हमने उसका इंडियन सिनेरियो भी देखा कि सबसे पहले चंद्र चट्टोपाध्याय ने राजमोहन वाइफ नाम का नावल लिखा, जो फर्स्ट इंडियन नावल माना गया। अभी हम देखते हैं कि नावल में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं आपकी बुक की तरफ। Novella. In novella, the word originated from the Italian word novelle, is a type of prose with fiction which is shorter than a full-length novel and longer than short stories. सबसे पहले तो नॉवेला एक्चुअली ये भी एक टाइप ऑफ प्रोज है, नसर में लिखा जाता है, लेकिन ये नॉवेल से थोड़ा छोटा होता है और शॉर्ट स्टोरीज से बड़ा होता है। इट इज़ ए वेल स्ट्रक्चर्ड येट शॉर्ट नैरेटिव। वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, थोड़ा सा मुख्तसर होता है, लेकिन ऑफन सटायरिक और रियलिस्टिक इन टोन। ज़्यादातर यह या तो तनकीदी होता है, सटायरिक होता है, या फिर ज़िंदगी की हकीकत उसमें बयान की जाती है, रियलिस्टिक होता है। It usually focuses on one incident or issue with one or two main characters and take place at a single tradition. जनरली जो नॉवेला है इसमें एक या दो ही मेन कैरेक्टर होते हैं और एक ही ट्रेडिशन में इसकी सेटिंग की जाती है। तो सम ऑफ द फेमस नॉवेलाज इन इंग्लिश नॉवेल आर, कुछ नॉवेलाज जो इंग्लिश में हैं वो ये हैं। ध्यान रखिए कि नॉवेला नॉवेल से छोटा होता है और शॉर्ट स्टोरीज से बड़ा होता है। तो द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बर्डी बाय हरमन मेलविली, डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मैन, सीज द डे बाय सॉल बेलो, पर्ल बाय जॉन स्टेनबेक। ये सारे नॉवेला रहे हैं इंग्लिश के, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी एलिमेंट्स देखते हैं हम नॉवेल या नॉवेला के। देयर आर 6 एलिमेंट्स एसेंशियल ऑफ नॉवेल और नॉवेला। ऑल दीज फैक्टर्स में बी रिलेटेड टू वन अनदर इन द वर्क बाय एन ऑथर। किसी भी नॉवेल के लिए 6 एलिमेंट कंपलसरी होते हैं, 6 एलिमेंट कंपलसरी होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले तो थीम क्या होती है? हम एक्चुअली व्हाट राइटर वांट टू पोर्ट्रेट थ्रू द स्टोरी और थ्रू द कैरेक्टर्स और थ्रू द प्लॉट, वो थीम होती है किसी भी नॉवेल की, किसी भी स्टोरी की, किसी भी कहानी की, किसी भी पिक्चर की, फिल्म की, मूवी की, ड्रामे की। थीम क्या होती है कि एक्चुअली राइटर क्या बताना चाहता है, वो कहानी का मकसद क्या होता है, वो उसकी थीम होती है, उसका सेंट्रल आइडिया होता है। थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवेल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नटशेल। यानी थीम नॉवेल के सेंट्रल आइडिया को कहा जाता है, जो कि नटशेल में एक्सप्रेस होता है, पूरी कहानी उसी के गिर्द घूमती है। इट इज़ ए फिलोसफिकल स्टेटमेंट और अ ट्रूथ विच द राइटर हैज़ पुट फोर्थ थ्रू द नरेशन ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स एक्टिंग इन द पर्टिकुलर सेटिंग। ये फिलोसफिकल स्टेटमेंट हो सकता है या कोई सच्चाई हो सकती है, ज़िंदगी की कोई सच्चाई, या फिर कोई फिलोसफिकल स्टेटमेंट होता है कि हाँ, जैसे शेक्सपियर का एक स्टेटमेंट है कि आप बर्फ़ की तरह शफ़ाफ़ हो तो भी तोहमत से नहीं बच सकते। मतलब आप कितने भी आप अच्छे हो, कितने भी आप ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखते हो, कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाएगी ही, दुनिया आपको बुरा कहेगी। दुनिया का काम ही है कि लोगों को अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, अच्छों को भी बुरा बोलते हैं, बुरों को तो बुरा बोलते ही हैं। तो ये एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कहानी हो वो इस स्टेटमेंट के अराउंड घूमती हो कि हीरो या हीरोइन कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी लोग उसको कोई ना कोई बैड कमेंट करते ही हैं, कोई ना कोई किसी न किसी तरह उसको क्रिटिसाइज़ करते ही हैं। तो स्टार्टिंग में उसको परेशानी होती, फिर बाद में वो कुप अप करना सीख लेता है, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी यही होता है कि दुनिया आपको तनकीद करना नहीं छोड़ती है। तो ये एक फ़िलोसफिकल स्टेटमेंट है और उसके अराउंड में जो कहानी घूम रही है उसके, वो तो ये उसकी ये थीम हो गई कहानी की।
तो ऐसे बहुत सारे फ़िलासफ़िकल स्टेटमेंट्स या किसी भी ट्रूथ मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन और कोई भी फ़िलासफ़िकल स्टेटमेंट हो गया, ट्रूथ हो गया, उसके पीछे उसके अराउंड जो कहानी घूमती है वो एक्चुअली थीम होती है। फिर उसके बाद में प्लॉट होता है। अभी हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि प्लॉट क्या है और थीम क्या है। प्लॉट इज़ एसेंशियली द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द थीम। थीम क्या है? कहानी का मकसद है, जो कहानी में राइटर जो बताना चाहता है, जो दिखाना चाहता है राइटर, वो कहानी की थीम हो गई। जैसे बुरे के साथ बुरा होता है, ये कहानी की थीम हो गई। और अगर आप कुछ आपको दुनिया में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, आप कुछ गलत करते हो तो आपके साथ भी गलत होगा, ये कहानी की थीम हो गई। लेकिन अभी कहानी की थीम निकल के कैसे आएगी? ऑब्वियसली उसके लिए कोई प्लॉट चाहिए। जब जो कहानी के इवेंट्स होंगे, कहानी में जो सारी चीज़ें होंगी, जो एपिसोड्स होंगे कहानी के, वो उसका प्लॉट होगा। प्लॉट इज एसेंशियली द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट मेकअप द थीम। तो प्लॉट क्या होते हैं? कहानी की स्टोरी होती है, इवेंट्स होते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आइदर इंटरनल इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर और एक्सटर्नल विथ अदर कैरेक्टर्स और एंटिटीज। तो प्लॉट कैसे क्रिएट किए जाते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो कैरेक्टर के इंटरनली जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके माइंड में जो सारी चीज़ें चलती हैं, और एक्सटर्नली जो सारी चीज़ें वाक़ई होती हैं, जो कुछ भी होता है, और जो दूसरे सारे कैरेक्टर्स हैं, दूसरे मेन कैरेक्टर और दूसरे सारे कैरेक्टर वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये जो सारा पोर्ट्रेट होता है, ये उसका प्लॉट होता है। प्लॉट में भी सिंपल भी हो सकता है, वन प्लॉट, और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग द इंटरवीविंग ऑफ मैनी सब प्लॉट्स। सिंपल भी हो सकता है, एक ही प्लॉट होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि कई सारे प्लॉट एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, इंटरवीविंग हो। जैसे हम कोई कहानी ऐसी देखते हैं, या हम कोई नॉवेल ऐसा पढ़ते हैं कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ घरों की कहानियाँ ऐसे बीच बीच में से वो ब्रेक करके दिखाते हैं। एक अलग घर दिखाते हैं, एक अलग घर दिखाते हैं, दो बिल्कुल अलग घर होते हैं, अलग उनका लाइफ स्टाइल होता है, सभी कुछ बिल्कुल अलग होता है। फिर आखिरी में जाके वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उन दो घरानों का कोई रिलेशन बनता है। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि राइटर ज़िंदगी के दोनों रुख दिखाना चाहता है। कभी वो एक लाइफ स्टाइल की सारी खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करते हैं, और साथ ही साथ एट द पैरेलल दूसरे लाइफ स्टाइल की खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करता है अपने प्लॉट के ज़रिए, अपनी स्टोरी के ज़रिए, अपने इवेंट के ज़रिए। तो ये जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है कैरेक्टर। ऑब्वियसली कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है ही, कैरेक्टर के बिना तो प्लॉट का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। कैरेक्टर होंगे तभी प्लॉट खड़ा रह पाएगा। कैरेक्टराइजेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट एज द कोर्स ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टेन बिहेवियर्स ऑफ द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर हैं वो प्लॉट से रिलेटेड होते हैं, जो इवेंट को क्रिएट करते हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कैरेक्टर्स के बिहेवियर आपको प्लॉट दिखाते हैं। डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर कैन रेंज फ्रॉम ए थंबनेल स्केच टू डीप वर्डी हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच। जो कैरेक्टर होते हैं वो थंबनेल भी हो सकते हैं उसका, और वोकल भी हो सकते हैं, वर्डी भी हो सकते हैं, हाईली डिटेल्ड भी हो सकते हैं। किसी कैरेक्टर के बारे में काफ़ी तफसील से भी स्केच बयान किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई नावल पढ़ते हैं, उसमें किसी कैरेक्टर का काफ़ी ही डिटेल, काफ़ी ही तफसीली हुलिया बयान किया जाता है कि वो दिखता कैसा है, उसकी आंखें कैसी, उसकी नाक कैसी, उसकी आंखों की रंगत कैसी, उसकी पेशानी के बीच में लकीरें, और उसका हेयर स्टाइल, और उसका फैमिली बैकग्राउंड, और उसकी सोच, इवन अगर उसके चेहरे पे कोई ज़ख़म का निशान या कुछ, वो सारी ही चीज़ें, या फिर उसकी मुस्कुराहट, उसकी आँखों की चमक, एवरीथिंग डिपिक्ट्स कम्प्लीटली
विथ फुली डिटेल्स। तो ये क्या होता है कि एक्चुअली राइटर अपने रीडर्स के माइंड में वो पिक्चर उतारना चाहता है कि वो कैरेक्टर कैसा हो सकता है, उसकी सोच कैसी हो सकती है और उसका लाइफ स्टाइल कैसा हो सकता है, तो उसके लिए डिटेल स्केच दिया जाता है। The important character may have been described in its every aspect by the writer। जो important character होते हैं उसके सारे ही aspect को तफसील से बयान किया जाता है। The minor characters are not given much importance। और जो minor characters होते हैं उनको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, मतलब उनकी अहमियत तो होती है लेकिन उनके बारे में उतनी तफसील से नहीं बताया जाता। The reader follows the actions of one main character throughout the novel। हाँ, ये बहुत ही अहम होता है कि जब हम कोई नावल पढ़ते हैं तो शुरुआत से ही आखिर तक के हम जो मेन कैरेक्टर होते हैं हम उसी के एक्शंस को फॉलो करते हैं, मतलब सारी ही चीज़ें हम उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। राइटर हमको उस मेन कैरेक्टर के साथ में जोड़ता है और वो उसके कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, वो उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, वो चीज़ें पूरे नावल में फ़्लो करती है शुरू से आखिरी तक के। दिस कैरेक्टर इज़ रिफर्ड टू एज द प्रोटोगनिस्ट। और जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटोगनिस्ट कहा जाता है। कहानी का मेन कैरेक्टर, नावल के मेन कैरेक्टर को प्रोटोगनिस्ट कहा जाता है। जो कि मेन कैरेक्टर होते हैं इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ए कैरेक्टर और ए एंटिटी और ए फोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल विच इज़ नोन एज एंटेगोनिस्ट। तो जो कि मेन कैरेक्टर होता है वो एंटेगोनिस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में होता है। एंटेगोनिस्ट इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। एंटेगोनिस्ट जो हरीफ है, जो उसके मुकाबिल में है, वो एंटेगोनिस्ट हो गया। अभी सेटिंग भी बहुत अहम होती है कहानी की। नावल की सेटिंग मतलब ये कोई बहुत अफ्लुएंट फैमिली के घर की कहानी है या किसी गांव में होने वाला वाक़या है या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। इंडिया में ये सारे इंसिडेंट हुए हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में हुए, या फिर ऐसा है कि हीरोइन इंडिया की है या हीरो इंडिया का है और जो सामने वाला पार्टनर है वो फॉरेन का है, दोनों मिल के है। किस तरह के माहौल में ये घटना घटी है, किस तरह के माहौल में ये कहानी चल रही है, तो ये इसकी सेटिंग होती है। सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेसेस। आप किस बैकग्राउंड में ये कहानी चल रही है। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं सेटिंग के। इट इंक्लूड्स प्लेस। सबसे पहले तो प्लेस कि ये कहाँ ये कहानी हो रही है, किसी गांव में हो रही है, किसी शहर में हो रही है, किसी मेट्रो सिटी में हो रही है, कहाँ ये कहानी हो रही है। पीरियड, किस वक्त में ये फिर आज़ादी के पहले की कहानी है, फ्रीडम के बाद की कहानी है, इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी है, या फिर बहुत ही पहले की, बहुत ही पुराने ज़माने की कहानी है, या फिर किसी मॉडर्न फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग है ये कहानी। तो ये पीरियड, टाइम, उसका क्लाइमेट, वेदर, लाइफ स्टाइल, ये सारी ही चीज़ें सेटिंग में आती है कि किस वक्त ये कहानी हो रही है। सुबह का टाइम, शाम का टाइम, वेदर कैसा होता है, लाइफ स्टाइल कैसे होता है। जैसे जो कश्मीर, श्रीनगर वगैरह इलाक़ों में जो कहानी बनेगी वो थोड़ी अलग होगी क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का लाइफ स्टाइल अलग होता है। जो हमारे इधर के सेंट्रल इंडिया हो गया या साउथ इंडिया वगैरह हो गया, यहाँ पे थोड़ा हॉट क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पर यहाँ का लाइफ स्टाइल अलग होता है और यहाँ की उसके हिसाब से ही लोगों की सोच और वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें सेटिंग में आती हैं। प्लॉट एंड कैरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग। जो प्लॉट है कहानी का और कहानी के कैरेक्टर है, ये दोनों ही चीज़ें सेटिंग की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, इसलिए सेटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है।
उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट मतलब बेसिकली इख्तिलाफ या लड़ाई होती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जब हम लिटरेचर में जब हम कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं तो द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। जो स्ट्रगल होता है अपोजिट फोर्सेस के बीच में कि एक इंसान कुछ करना चाह रहा है, एक इंसान उसके उससे हट के कुछ करना चाह रहा है, या फिर एक इंसान उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है लेकिन उसकी सोच अलग है, या उसको फ्रेंड्स उसके अलग मिलते हैं और वो हिसाब से वो ज़िंदगी को बदलना चाहता है, तो ये जो स्ट्रगल होता है ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी अबाउट द प्लॉट। कहानी में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये रीडर को क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट पैदा करता है, रीडर में उसको तजस्सुस होता है कि आगे क्या होगा, उसमें कोई इंटरेस्ट आता है प्लॉट के मुतालिक कि आगे क्या होगा। देन लैंग्वेज या स्टाइल, द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट इज़ नोन एज द स्टाइल। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है इस स्टोरी को बयान करने के लिए और जो स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है, एन ऑथर कैन यूज़ एक्सटेंसिव वोकेबलरी एंड हाई फ्रेजेस और ही मे बी लैकोनिक एंड वुड राइट ओनली टू द पॉइंट और ही मे मिक्स बोथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग हिज पर्पस। ऑथर काफ़ी डिटेल में भी लिख सकता है, एक्सटेंसिव वोकेबलरी का भी इस्तेमाल कर सकता है, बहुत भारी अल्फाज यानी जो बहुत ऐसे डायलॉग्स होते हैं, जैसे मुग़ल आज़म मूवी आपने देखी होगी कि उसमें काफ़ी हाई डायलॉग्स है, हाई फ्रेसेस हैं उसके अंदर, या फिर वो लैकोनिक भी हो सकता है यानी बहुत शॉर्ट अल्फाज का बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में बहुत शॉर्ट वर्ड्स में भी वो कहानी को लिख सकता है कि बस टू द पॉइंट बताया गया है, या फिर वो दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं कि कहीं तो बहुत हाई डायलॉग्स है, बहुत हाई वोकेबलरी है और कहानी के कुछ पार्ट में बहुत टू द पॉइंट बताए गए हैं, या फिर वो दोनों को ही साथ में इस्तेमाल कर सकता है। पूरा नावल भी विथ हेवी डायलॉग डिलीवरी भी हो सकता है, पूरा नावल टू द पॉइंट भी हो सकता है, या नावल मिक्सचर ऑफ बोथ भी हो सकता है। जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है कहानी की थीम को फुलफ़िल करने के लिए, उसके पर्पस को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो राइटर वैसा लैंग्वेज स्टाइल अपनाता है। ही मे यूज़ लिंग्विस्टिक डिवाइसेस टू मेक द नैरेटिव इफ़ेक्टिव। वो लिंग्विस्टिक डिवाइसेस जो हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और जो अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं जो हमारी लैंग्वेज को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, उसको ब्यूटीफाई करती है, तो वो ये भी इस्तेमाल करता है। ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइडेड द टेक्सचर ऑफ द नरेशन एंड क्रिएट एन इम्पेक्ट ऑन द रीडर। सो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज स्टाइल और सारी चीज़ें उसका टेक्सचर डिसाइड करती है और अपने राइटर पर गहरा उसका असर छोड़ती हैं। तो ये हमारे इसके 6 एलिमेंट्स कंप्लीट हुए नॉवेल के। अभी हम टाइप्स ऑफ नॉवेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।